आपको जो प्रशिक्षण दिया गया है उसमें कॉमन कैंसर्स की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है इसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी गई है। और जो रजिस्टर्स आपको जिसमें प्रविष्टि करनी है महिलाओं की स्क्रीनिंग के बाद, वो रजिस्टर अभी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का तैयार किया गया है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपको पृथक से दिया जाएगा, ब्रेस्ट और ओरल कैंसर का, लेकिन सर्वाइकल कैंसर का जो रजिस्टर दिया गया है जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर में आपको मेंटेन करना है उसके बारे में आपको बताएंगे। ये रजिस्टर आपको मुद्रित कॉपीज़ जो है आपकी संस्था पे उपलब्ध रहेंगी। जो प्रथम पृष्ठ है उसका, तो उसमें एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, उसमें आपको अपने सेंटर का नाम और ज़िले का नाम लिखना है। जिस भी महिला की आप जांच करेंगी तो उसको नामवार महिला की जो है आपको डिटेल्स रजिस्टर में भरने हैं। सबसे पहले सरल क्रमांक आएगा, सरल क्रमांक में महिला जब आई है तो उसका क्रमांक लिखना है। जैसे एक पहले दिन महिला आई तो उसका 1 नंबर 2 नंबर, तो महिला का नाम, फिर उसकी आयु, उससे आप पूछेंगे कि आपकी आयु कितनी है। तो जरूरी नहीं है कि उसमें बर्थ सर्टिफिकेट आपको देखनी पड़े या आधार कार्ड, वो अंदाज से जितनी आयु बताएगी वो हमको लिखना है। जो हेल्थ वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट ये है कि 30 वर्ष के ऊपर महिलाओं की हमको स्क्रीनिंग करनी है, लेकिन इसके अलावा यदि और भी कोई महिला आपके संस्था में आ जाती है, उसकी उम्र मान लो 30 वर्ष से कम है या 65 वर्ष से अधिक है, तो उसको सर्विसेज डिनाई नहीं करनी है, उसकी भी जांच आपको करनी है। पता इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको फॉलो अप करना पड़े तो उसमें पता आपको पूरा होना चाहिए। और पता सिर्फ इस तरीके से मत लिखिए कि ये गांव का नाम है, ये गांव है, उसका कोई माइलस्टोन है कि पोस्ट ऑफिस के पास में है या बैंक के पास में है या गली नंबर उसका क्या है, थोड़ा डिटेल पता जो है वो पूरा पता हमारे पास में लिखा होना चाहिए। और अगर शहरी क्षेत्र में रहती है तो उसका वार्ड नंबर क्या है और मकान नंबर क्या है, पता पूरा उसमें आना चाहिए। महिला का मोबाइल नंबर, अगर वो खुद मोबाइल रखती है तो उसका मोबाइल नंबर, अन्यथा उसके पति का या परिवार में उसके बच्चे हैं, क्योंकि ये महिलाएं ज़्यादातर जो है थोड़ी बड़ी उम्र की रहती हैं, तो उनके बच्चों का भी मोबाइल नंबर आप लिख सकती हैं। वो मोबाइल नंबर लें जिससे कि कॉल करने पे महिला तक खबर पहुंच सके और महिला से बात हो सके। फिर उसके बाद कॉलम है LMP का। LMP जो आप सभी जानते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसका आखिरी बार महीना कब आया है, तो उसमें सबसे पहले उसकी तारीख लिखनी है, फिर महीना लिखना है, फिर वर्ष लिखना है, फिर किस दिन उसकी तारीख स्क्रीनिंग की गई तो वो तारीख देनी है। यानी LMP की तारीख जैसे 26 जून है, स्क्रीनिंग उसकी आज के दिन की गई है 9 जुलाई को, तो 9 जुलाई की तारीख इसमें आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद महिला केवल स्क्रीनिंग के लिए आई थी या किसी और तकलीफ से आई थी। जो महिला केवल स्क्रीनिंग से आती है, गांव में अगर उसको आशा ने CBAC फॉर्म भरा है और उसको कोई सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं, जैसे कि महीने के बीच में उसको ब्लीडिंग हो रही है या संभोग के वक्त उसको ब्लीडिंग होती है, ऐसी महिलाएं जो हैं वो आशा ने चिन्हित करी हैं और ANM ने भी उसका जो है एंट्री आपके NCD पोर्टल पे की है। तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो रेफर होके आएंगी, और हो सकता है कोई महिला डायरेक्ट ही आपके पास में आए जो इन लक्षणों के साथ आई हो या फिर किसी और बीमारी के साथ आई हो। उसकी उम्र 40 साल की है और उसको ब्लड प्रेशर है, और या उसको डायबिटीज़ है, या उसको नीचे उसके प्रजनन अंग में खुजली हो रही है, और अगर हम उसकी जांच करते हैं तो वो यह बताती है कि उसको महीना जो है वो बंद हो चुका था, 1 साल से फिर से महीना आने लगा, या संभोग के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो कुछ ऐसी महिलाएं भी आ सकती हैं। तो उसमें आपको लिखना है कि केवल स्क्रीनिंग के लिए आई है तो टिक मार्क यस में होगा, और यदि स्क्रीनिंग के लिए नहीं आई थी, किसी और तकलीफ से आएगी, तो वो क्रॉस लगाना आपको पड़ेगा। फिर उसके बाद है स्त्री रोग संबंधी शिकायतें। स्त्री रोग संबंधी शिकायतें, जैसा आपको अभी हमने बताया है कि उससे हमको उसकी तकलीफ़ें पूछनी है कि उसको क्या तकलीफ़ें हैं, क्या उसका महीना आ रहा है या पिछले कुछ महीनों से बंद है, या फिर उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या महीने के बीच में भी 2 बार महीने आने के बीच में उसको खून जा रहा है, या संभोग के बाद खून जा रहा है, या बदबूदार स्त्राव हो रहा है उसकी योनि से। ये सारी शिकायतें हमको, चूँकि स्पेस रजिस्टर में कम है तो कॉमा कॉमा करके हम इसको बड़े संक्षिप्त में लिखेंगे। फिर इसके बाद है स्क्रीनिंग सहमति पत्र। महिला की जो जांच है, चूँकि हम अंदरूनी जांच करेंगे तो इसके लिए एक सहमति पत्र भरवाना आवश्यक है।
जिसका आपको प्रोटोटाइप दिए हुए हैं, और उस स्क्रीनिंग सहमति पत्र में एक उसका नंबर भी रहेगा, वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा, जिससे कि अगली बार जब महिला आती है तो उसको आपको ढूंढने में परेशानी ना हो कि रजिस्टर में हमने उसको कहाँ अंकित किया था। इसलिए स्क्रीनिंग सहमति पत्र आप साथ में ही भरें, और जो क्रमांक है उसका सहमति पत्र का वो इस कॉलम में भरेंगे, जिससे कि हमको उसको ट्रैक करने में अगली बार आती है तो रजिस्टर में उसका नाम किधर लिखा है हम उसको ढूंढ सकेंगे डेट से और स्क्रीनिंग सहमति पत्र के क्रमांक से। फिर VIA जैसे हमने किया है, तो अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लिख देंगी, फिर आगे के जो है आपको कॉलम्स भरने की ज़रूरत नहीं रही। यदि स्क्रीनिंग में VIA पॉजिटिव जो रिज़ल्ट हमको दिखता है, तो उसके लिए आप देखेंगे कि ये एरो बने हुए हैं। पॉजिटिव पाए जाने पे हमको क्या क्या उसके जो है डेटा की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले VIA नतीजों का विवरण लिखना है, जिसमें फर्स्ट कॉलम है VIA के परिणाम। तो VIA के परिणाम में हमको लीजन कहाँ दिख रहा है, ठीक है, एसिटो वाइट एरिया कहाँ दिख रहा है। तो ये 4 क्वाड्रेंट में हमने सर्विक्स को डिवाइड करा है, ये ऑस है बीच में, बाकी 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो इसको हमको एक बोल्ड लाइन से बताना है, ड्रॉ करके, कि VIA पॉजिटिव कितना एरिया है, और स्क्वामो कॉलमिनर जंक्शन जो है वो डॉटेड लाइन से बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसमें बताएंगे तो इसमें क्या है, फॉलोअप के लिए आपको इजी रहेगा जब महिला अगली बार आएगी कि अभी क्या स्थिति है उसकी। फिर आपको स्क्वामो कॉलमिनर जंक्शन कितना दिख रहा है, जैसा आपको प्रशिक्षण में बताया गया है कि जैसे उम्र बढ़ती है और मेनोपॉज आता है तो स्क्वामो कॉलमिनर जंक्शन जो है वो एंडोसर्विक्स में चला जाता है, और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसमें वो बाहर दिखता है। तो आपको कितना दिख रहा है इसके बारे में आपको लिखना है कि पूरा दिख रहा है या पार्शियल दिख रहा है, मतलब कुछ हिस्सा उसका दिख रहा है, और या बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये चीज़ आपको उसमें विवरण में लिखनी है। फिर कितने क्वाड्रेंट्स में फैलाव है, ये एसिटोवाइट लीजन का है कि एक क्वाड्रेंट में दिख रहा है या 2 क्वाड्रेंट में दिख रहा है या पूरा वो फैला हुआ है, ठीक। तो ये 3 कॉलम्स इस तरीके से भरने हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि VIA पॉजिटिव है तो उस महिला को हमको फॉलो अप के लिए रेफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उसको उपचार की आवश्यकता पड़े। तो हमको ऊपर जो है कॉलम, वो जो रो है उसको 2 हिस्से में बांटा गया है। जो ऊपरी हिस्सा है उसमें ये लिखना है कि कहाँ हम उसको रेफ़र कर रहे हैं, आप मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं या जिला अस्पताल भेज रहे हैं, और कहाँ कौन से जिला अस्पताल भेज रहे हैं ये आपको लिखना पड़ेगा। जैसे जिला अस्पताल रायसेन या पन्ना, जो भी जिला अस्पताल है, या मेडिकल कॉलेज भोपाल, ये आपको लिखना रहेगा। फिर आपको उसको एक तारीख भी देनी है कि इस तारीख को आप जो है जाके अपना चेकअप वहाँ करवाइए। अब इसके बाद में रेफ़र किए जाने के 15 से 30 दिन बाद जो है हमको महिला को फ़ोन लगाकर ये पूछना है कि वो वहाँ पे पहुँची थी कि नहीं। तो अगर पहुँची थी तो टिक का निशान आएगा, नहीं पहुँची थी तो क्रॉस लगाना है। और क्या मरीज ने उपचार वहाँ करवाया, तो उसमें भी अगर करवाया है तो टिक का निशान आएगा, नहीं करवाया है तो क्रॉस लग जाएगा। अब फ़ोन नंबर हमने लिया है तो उस फ़ोन नंबर पे आप संपर्क करके महिला से पूछेंगे कि वो गई कि नहीं गई, और उसमें उसको जो है 15 से 30 दिन का समय है। लेकिन अगर आपको लगता है कि महिला जो है उसका लीजन जो है वो कैंसरस ही है, काफ़ी एसिटोवाइट एरिया काफ़ी ज़्यादा है, या ब्लीडिंग ऑन टच है, तो उसमें 30 दिन तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 दिन उसको बताइए कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचिए, और 15 दिन बाद ही उसका फॉलोअप करके आप पूछिए। इसके बाद जो लास्ट कॉलम है उसमें आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, और उसके बाद हस्ताक्षर करने हैं। और नाम जो है वो इस तरीके से लिखा जाए कि वो पठनीय हो, क्योंकि ऐसे चिड़िया बनाने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि बाद में अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि किसने देखा था, तो आपका नाम और हस्ताक्षर तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन नाम आपका सुस्पष्ट राइटिंग में होना चाहिए। अब हर माह ख़त्म होने के बाद में आपको एक समरी जैसी बनेगी, जिसको लिखा है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग मासिक सारांश। यानी जैसे अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो आपने कुल कितने स्क्रीनिंग की, 30 महिलाओं की स्क्रीनिंग की मान लीजिए, तो 30 लिखेंगे हम यहाँ पे। VIA पॉजिटिव कितनी थी, तो 30 में से 2 VIA पॉजिटिव निकली,
रेफ़र कितनी महिलाओं को हमने किया, तो जो 2 निकली उन दोनों को ही रेफ़र किया, तो आप 2 का कर लिखेंगे। यदि 1 को रेफ़र किया है तो 1 संख्या लिखेंगे। फिर उसमें से जो जहां हमने रेफ़र किया था जिला अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में, तो वो वहां पहुंची कि नहीं, और ये पहुंचने वालों की संख्या हमको फ़ोन करके कंफर्म करनी है। तो जो जितनी महिलाएं जिला अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए पहुंच गई, तो उनका नंबर रेफरल सुविधाओं पर पहुंचने वाली मरीजों की संख्या में इस कॉलम में हम भरेंगे। फिर वहाँ पे कितनी महिलाओं का ट्रीटमेंट हुआ। हो सकता है कि आपको VIA पॉजिटिव लग रही है वो महिला, लेकिन जब चिकित्सक ने जांच करी तो उनको ये ऐसा लगता है कि नहीं, VIA पॉजिटिव नहीं है, VIA नेगेटिव है, हमको शायद रिपोर्टिंग में हमसे थोड़ी सी त्रुटि हुई है, तो हो सकता है कुछ उपचार की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसी महिलाओं में ये आएगा कि उपचार नहीं हुआ, और बाकी जिनका उपचार हुआ है, उपचार में जैसे उसकी क्रायोथेरेपी होती है या थर्मल एब्लेशन होता है या बायोप्सी ली जाती है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें भरनी रहेंगी। फिर उपचार नहीं पाने वालों की संख्या, तो इसमें 1 - 2 लिखा हुआ है। तो 1 तो वो है कि VIA पॉजिटिव मरीजों की संख्या कितनी थी, और 2 वो है जिनको उपचार मिला। तो नहीं पाने वाले जो है वो माइनस करके निकल जाएंगे, वो फिगर उसमें आ जाएगा। फिर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता का नाम और हस्ताक्षर, फिर उसमें आपको अपने साइन करने हैं। और इसमें यह है कि यदि हमारे पास 2 नर्सेज हैं हेल्थ वेलनेस सेंटर में और दोनों ही VIA कर रही हैं, तो इसमें दोनों में से कोई भी जो है अपने साइन और नाम लिख सकता है। और लेकिन आपका जो फैसिलिटी इंचार्ज जो मेडिकल ऑफिसर है, उसको उसके नेक्स्ट कॉलम में अपने नाम एवं हस्ताक्षर करने हैं। इस तरीके से आप उनको ट्रैक कर पाएंगी। जो वहाँ पे रेफरल केंद्र पे नहीं पहुँची हैं महिलाएं, तो उनको ANM और आशा को बताना रहेगा कि ये महिला जो है वो पहुँची नहीं है, आपने फ़ोन लगाया तो भी नहीं पहुँची, या फ़ोन उनका बंद आया, आप उनसे संपर्क नहीं कर पाए। तो इस तरीके से आपको जो है VIA पॉजिटिव आने वाली महिलाओं को ट्रैक करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने रिजल्ट उसको बता दिया कि तुम पॉजिटिव हो, अब तुम चली जाना। हो सकता है वो न जाए, उसने उसको इतनी गंभीरता से न लिया हो। तो ट्रैक करने का काम भी जो हेल्थ वेलनेस सेंटर में आप काम कर रही हैं और सेवाएं अपनी दे रही हैं, तो आप ही का रहेगा। और इसमें आप सहयोग जो है अपने फैसिलिटी इंचार्ज का ले सकती हैं, आशा सहयोगिनी का ले सकती हैं और ANM का ले सकती हैं।